रॉयल्टी इनकम के लिए। वेरी गुड। और फ्रीडम के लिए। रॉयल्टी इनकम को अगर इनकम की भाषा में बात करें तो ये कौन सा इनकम है? पैसिव इनकम। दूसरे प्रकार का इनकम कौन सा होता है? एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में डिफरेंस क्या है? काम करेंगे पैसे आएंगे, काम नहीं करेंगे पैसे बंद हो जाएंगे। लेकिन पैसिव इनकम किस इनकम को कहते हैं? जिसमें काम नहीं भी करेंगे कुछ सालों के बाद तो भी पैसे आएंगे। मेरी वकालत है, अगर मैं वकालत खाने नहीं जाऊं तो क्या होगा? पैसे आएंगे या बंद हो जाएंगे? नहीं, मैं 20 साल का एडवोकेट हूं, नहीं जा रहा हूं तो पैसे आएंगे या बंद हो जाएंगे? लेकिन कोई 10 साल से आरसीएम कर रहा है, 10 साल से, वो 1 महीना आरसीएम ना करे तो पैसे आएंगे या बंद हो जाएंगे? आएंगे। देखिए, पहला रीजन है इसका कि ये किया ही जाता है किस इनकम के लिए? पैसिव इनकम के लिए। एक आम आदमी के पास पैसिव इनकम कमाने का इससे आसान कोई तरीका अभी धरती पर नहीं। पैसिव इनकम लाने के कई तरीके हैं, कई रास्ते हैं, लेकिन एक आम आदमी के लिए आरसीएम से बेहतर कोई दूसरा विकल्प। तो पहला कि हमें पैसिव इनकम चाहिए। दूसरा कारण, आज हमारे पास एक टेंशन रहता है हमेशा अपने बच्चों को लेकर कि हमारे बाद उन बच्चों का क्या होगा, है ना? क्योंकि धरती क्या हो रही है? बढ़ रही है, कम हो रही है। आपके पास अगर 2 एकड़ जमीन है तो आपके बच्चों के पास 1 एकड़ हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हर आदमी, पूरी दुनिया ये सोच रही है कि हमारे पास क्या होना चाहिए? सिक्योरिटी। किसका? कैरियर का, कि हमारे बाद भी हमारा कैरियर बरकरार रहे, हमारा लेवल, हमारा इनकम बरकरार रहे। तो आरसीएम के अगर बेनिफिट की मैं बात करूं, लाभ की बात करूं, तो दूसरा बेनिफिट इसका क्या है? सिक्योरिटी। उसके कैरियर का और उसके इनकम का। तीसरी चीज अगर बात करें तो यह देता है अपने को पर्सनल ग्रोथ। बहुत सारे साथियों ने अभी आकर के बोला कि शायद मैं आरसीएम में नहीं होता तो दार्जिलिंग के बारे में प्लान नहीं करता। मैं अपने काम में इतना परेशान था, अपने धंधे में इतना मशगूल था कि दार्जिलिंग के बारे में सोचने का वक्त। लेकिन दार्जिलिंग आना यह आपके पर्सनल ग्रोथ को लाता ही लाता है, साथ में आपके बिजनेस को भी बढ़ाता है। यानी यह एक ऐसा रिक्वायरमेंट है हर इंसान का इस बिजनेस में कि अगर वह अपना पर्सनल ग्रोथ कर ले तो उसका बिजनेस क्या होगा? अप होगा। जब यह रिक्वायरमेंट बन जाता है कि हमको पर्सनल ग्रोथ करना है तो हम क्या करते हैं? काम। अभी सर की जो ट्रेनिंग होती है मंथली, खासतौर पर दरभंगा में, वो किसके वास्ते होती है? पर्सनल ग्रोथ को। जिन साथियों ने इसका फायदा उठाया है, जो साथी अपना ग्रोथ किए हैं, उनके बिजनेस अप हुए हैं, उनका लेवल अप हुआ है, उनकी इनकम अप हुआ है। अगर बात करें आरसीएम में व्हाई की बात, कि क्यों आरसीएम किया जाता है, तो इसका चौथा कारण है कि हम यहीं पर आकर सपना देखने की क्या करते हैं? हिम्मत। नहीं तो सपना देखने का हिम्मत तो आम आदमी के पास, डेयर टू ड्रीम। आज से पहले हम आदमी एक कार के बारे में सोचते थे कि एक कार होना चाहिए। हम आदमी शहर रहने के बारे में सोचते थे, लेकिन मैं अपने लाइफ में कभी भी दिल्ली में रहने के बारे में नहीं सोचा। आज से पहले कभी भी मैं मर्सिडीज के बारे में नहीं सोचा। मैं लाखों रुपया महीने के बारे में नहीं सोचा कि मेरे को 10 लाख महीना आएगा, 20 लाख महीना आएगा। अभी आया या नहीं आया, आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं,
लेकिन इसकी हिम्मत करने की ताकत किसने दी है? आरसीएम ने। तो दोस्तों, अगर आप आरसीएम में हैं तो आप कोई भी सपना, किसी भी प्रकार का सपना, अभी विश्वनाथ सर का सम्मान किया गया, सर के एज के बारे में बताया गया, सर को जॉब के बारे में बताया गया कि सर क्या हो गए? रिटायर्ड। कहां से हो गए रिटायर्ड सर? सरकार ने क्या कहा इनको कि अब आपका कोई काम नहीं है, पूरी जवानी ले ली, और अभी क्या कहता है? कोई काम नहीं है। आरसी में क्या कहा? अरे अभी तो काम शुरू हुआ है, पूरा बाकी है, अभी तो काम शुरू है, अभी तो काम करने की उम्र ही हुई है। देखिए क्या है आरसीएम, सर को क्या कहा आरसीएम ने कि अभी तो उम्र हुई है। अभी हरिद्वार क्यों जा रहे हैं? दार्जिलिंग चलिए, परिवार के साथ एंजॉय कीजिए, फोटो खिंचाइए। क्या यासिन ने कहा कि नहीं कहा? या मैं गलत बोल रहा हूं? तो मैं यहां बताना चाहता हूं कि वो सपना जो आप पूरा करने के बारे में कभी सोच नहीं सकते। अभी हमारे बहुत सारे साथियों ने कहा कि नहीं है, अब तो ऐसे टाइम में प्लान करेंगे कि अपने परिवार, अपने बच्चों को भी लेके आएंगे, और इस बिजनेस में बच्चों को इन्वॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि आरसीएम अब किस जनरेशन पर काम करना शुरू की है? नेक्स्ट जनरेशन। और अगर हमें इस बिजनेस की समझ आ गई, हम व्हाई क्लियर कर लिए हैं इस बिजनेस में, तो हमें अपने साथ किसको भी जोड़ना है? फैमिली को, अपने बच्चों को। लेकिन अगर बात करें आरसीएम की, तो आरसीएम की जो सबसे बड़ा कारण है करने का, वह है टू हेल्प अदर्स। किसकी मदद करना? दूसरों की मदद करना। दूसरों की मदद करने के बारे में सोचने का अधिकार किसने दिया है? आरसीएम ने दिया है एक आम आदमी को। हमेशा वो दूसरों की मदद के बारे में सोच सकता है। आज का यह मीटिंग, आज का यह मिलना, आज का यह नजारा अमन सर के कारण पॉसिबल हुआ। हम दिल से आभारी हैं उनके। आरसीएम के किस वाई के कारण? टू हेल्प अदर्स। हमें उन लोगों की मदद करनी है जो लोग हम पर ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं। उन्होंने अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ वह हम सबों के बारे में सोचा। इतनी ताकत सर को किसने दिया? आरसीएम ने। अगर आपके मन में भी इस तरह का कुछ जज्बात है, कुछ तरह की बात है, अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में, क्योंकि हम सब लोग पैदाइश क्या है? मानव है। कहते हैं धरती के जितने भी जीव जंतु हैं उसमें मानव का पोजीशन कहां पर है? सबसे नहीं, कुछ लोग नहीं बोलते हैं। सबसे ऊपर। सबसे ऊपर, बीच में तो नहीं ना है? नो। लेकिन आज मानव वह काम नहीं करता जो मानव को करना चाहिए। क्यों नहीं करता है? ऐसे कितने लोग हैं जो सुबह सुबह 6:30 का प्रोग्राम जो गुरुकुल का चलता है वो देखते हैं? कोई साथी है हमारे जो देखते हैं? एक दो साथी हैं जो देखते हैं। बड़ी अच्छी बात टीसी सर ने एक बात कहा था कि आरसीएम हर मानव में क्या डालना चाहता है? क्या डालना चाह रहा है? मानव। हम मानव तो हैं, लेकिन हमारे अंदर वो मानवता नहीं है। दोस्तों, हमारी पूजा, हमारा मकसद, हमारी खुशी इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोगों ने मूर्ति को देखा होगा, सरस्वती जी की मूर्ति, विश्वकर्मा जी की मूर्ति, कृष्ण भगवान की मूर्ति, सबने देखा है। वो रोड पर कलाकार क्या करता है? उसको बनाता है। कोई भी आदमी उस मूर्ति को प्रणाम नहीं करता, लगभग नहीं करते। लेकिन वह मूर्ति जैसे ही उठाकर
उस मंदिर में डाल दी जाती है, उस टेंट में लगा दिया जाता है। उस दिन वहां पर हर व्यक्ति का सर झुक जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस मूर्ति में क्या हो गया? प्राण प्रतिष्ठा। दोस्तों, इंसान सबसे टॉप पर होते हुए भी पूजनीय इसलिए नहीं है क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं है? आरसीएम में आने के बाद आरसीएम हमारे अंदर क्या डालता है? तभी तो हम दूसरों की मदद करने के लिए तैयार हैं। अभी हमारे सबसे टॉप के अपलाइन है आरके सर। इनकी उम्र का क्या अंदाजा आप लगा रहे होंगे? 70 साल के आसपास। कैसे हो? गोल्डन जुबली से लगा लिया अंदाजा। अब 70 साल में सर क्या कर रहे हैं? जबकि इस साल में अभी ट्रेन में मुझे एक आदमी मिला, बोला मैं तो 50 साल का हूं लेकिन मुझे टिकट बड़ी आसानी से मिल जाती है। मैंने कहा कैसे मिल जाती है? तो मैंने एक नकली आधार बनाया है सीनियर सिटीजन का। तो हमको सिखा रहा था, उसका भी कुछ प्लान था, ट्रेनिंग दे रहा था। आप भी बना लो, लोअर बर्थ मिल जाएगा। आदमी क्या कर रहा है कि एज है तो भी ये जताने की कोशिश कर रहा है कि हमारे पास कोई मदद करने वाला आ जाए, क्योंकि 60 कर लेगा तो उसको वृद्धा पेंशन भी शायद मिलेगा। क्या बहुत सारी फैसिलिटीज मिलने लगेगी। अगर बैंक में कुछ पैसे हैं तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उसको शायद ज्यादा देती है। लेकिन आज सर इस एज में आने के बाद भी क्या करते हैं? कल डांस का कार्यक्रम हुआ था, कौन कौन लोग डांस किए थे उसमें? सब लोग किए थे। अब सोचिए सर इस एज में आए कि नहीं चलो है डांस करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ये सारी चीजें मुहैया कराती है। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जिनको पैसिव इनकम चाहिए? वेरी गुड। कितने लोग हैं जिनको सिक्योरिटी ऑफ करियर चाहिए? कितने ऐसे लोग हैं जिनमें पर्सनल ग्रोथ होना चाहिए? ऐसा फील करते हैं बिजनेस चले ना चले पर्सनल ग्रोथ तो हो। कितने लोग हैं जो अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं? सभी। अब इसमें हाथ कम उठेंगे, मुझे पता है। कितने लोग हैं जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं? रियली थैंक यू। एक बार जोरदार ताली बजा लीजिए, क्योंकि मदद करने वाला काम मिलना और मदद करना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और ये क्रेडिट भी जाता है अमन सर को कि इन्होंने आपके अंदर क्या कर दिया मालूम है? प्राण प्रतिष्ठा। आप लोगों का क्या होता है? आरसीएम वाले तो बहुत हैं भाई, बहुत सारे लोग आरसीएम करते हैं। आपने सुना होगा करोड़ों में ज्वाइनिंग, पैसा लाखों को आता है। वो कौन लोग हैं जिनको नहीं आता है? वो कौन लोग होंगे जिनको नहीं आता है? जिनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है। अब प्राण प्रतिष्ठा तो दरभंगा में हो गई, फिर दार्जिलिंग क्यों ले आए भाई साहब? क्यों लाए होंगे? कुछ तो सोच रहे होंगे ना। दुनिया में कहने का अर्थ है कि कहीं ना कहीं जब छोटे पंडित जी से प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है तो उस देवता में भी ताकत शायद कम आती है। लेकिन यदि उसको गंगाजल से स्नान करा दिया जाए, उसको हरिद्वार ले जाया जाए, तो सर को ऐसा लगा कि हमारी जो टीम है ना, वो अगर दार्जिलिंग चली गई तो उसमें ऐसी प्राण प्रतिष्ठा होगी, ऐसी प्राण प्रतिष्ठा होगी कि ये सारे के सारे लोग नवंबर में, कितने नवंबर की बात आपने की है? 24 नवंबर 24 नवंबर कौन साल? 2024 24 नवंबर 2024 कहाँ स्थापित किए जाएंगे? इंदिरा गांधी स्टेडियम। दिल्ली में। और वहां मैं पहले से आपका इंतजार
कर रहा हूं। कितने लोग मिलेंगे दिल्ली में? एक बार जोरदार ताली बजा लीजिए। दिल्ली में स्थापना किसकी होती है? रावण की मूर्ति आपने किसी मंदिर में देखा है क्या? नहीं देखा है। मेघनाथ का देखा होगा, इसका भी नहीं देखा। शूर्पणखा नहीं देखा। लेकिन आपने सबरी का मंदिर देखा होगा, देखा है या नहीं देखा? आरसीएम में भी दिल्ली के अंदर स्थापना होती है, वो क्या बनते हैं? रॉयल्टी। ये दार्जिलिंग लाने का एक बढ़िया बढ़िया विनोद सर के द्वारा खाना खाने का ये कुछ भी नहीं है। आपको कहां ले जाना है? रॉयल्टी। टाइम फिक्स है 24 नवंबर 24। हम लोग दार्जिलिंग आए हैं, सबका टिकट कंफर्म तो नहीं रहा था, जाने का भी बहुत लोगों का नहीं होगा। फिर आ गए कि नहीं आ गए? क्योंकि सर ने क्या कह दिया कि जो 5 के बाद आएगा उसका कोई टूर होने वाला। टूर किसका है? जो 2 तारीख को आ जाएगा। कितने तारीख को आ जाएगा? 2। तो आपके पास रिजर्वेशन था या नहीं था? आपके पास 10 की टिकट मिली या नहीं मिली? आपका वो साथी चलने के लिए तैयार हुआ या नहीं हुआ? आप आए या नहीं आए? दोस्त, आरसीएम में भी अगर आप रॉयल्टी अचीवर बनना चाहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके साथ कौन काम करेगा कौन नहीं करेगा। अगर आपने ये डेडलाइन मान लिया कि 24 नवंबर 24 को एज ए रॉयल्टी अचीवर, हमारे यहाँ जितने भी साथी बैठे हुए हैं, मैं कुछ लोग जो अभी बिगनर हैं जिन्होंने अभी शुरुआत की है, ऐसा नहीं है कि आरसीएम बिजनेस में रॉयल्टी जाने के लिए जो समय है, कितने महीने अभी अपने हाथ में है? 4 महीने, 2 महीने। सर बोल रहे हैं 2 महीने, आप लोग बोल रहे हैं 4 महीने। कहने का मतलब है कि आपका बिजनेस किस महीने में क्लियर हो जाना चाहिए? सितंबर में। सितंबर माह में बिजनेस किस महीने का क्लियर होता है? नवंबर का। किस महीने का? नवंबर। हेलो, सितंबर का नवंबर में होता है। किस महीने का क्लियर होता है? नवंबर। यानी कि अभी जो महीना चल रहा है वह अगस्त है और सितंबर। अगस्त में बिजनेस हेलो आपका जो भी होगा वो सितंबर नहीं अक्टूबर में फाइनल हो जाएगा, और सितंबर में जो आपका बिजनेस होगा वो आपका नवंबर में फाइनल होगा, और उसी के आधार पर आपके बिल लेवल की डिसीजन होता है और लोग आते हैं। हमें करना है इस रॉयल्टी की तैयारी। अब जो अगला समय आपके साथ मैं बिताने वाला हूं वो नुस्खा देने वाला हूं जिसे रॉयल्टी आती है। क्या आती है? रॉयल्टी चाहिए रियल में? चाहिए सभी को?